साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के पासिंग मार्क्स के बारे में कि कितने नंबर आपको पास करने के लिए लाने होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, इन सब के बारे में डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के वेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन का है। यह बुक्स न्यू पैटर्न और सिलेबस के ऊपर आधारित है। इस बुक्स में सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीकों से समझाया गया है और साथ ही प्रैक्टिस के लिए 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको 6 वर्षों का इसमें देखने को मिल जाएगा। हार्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसे लेके आप सभी अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से आप ऑनलाइन इसे बाय करें। आप चाहे तो नजदीकी मार्केट में आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप भी 2025 में बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स को समझना होगा कि आपको कितने नंबर लाने होंगे, तब आप डीएलएड एंट्रेंस में पास माने जाएंगे और तब आपका एडमिशन हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस को समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि कितने नंबर की आपकी एग्जाम होती है और कितने नंबर पर आपकी मेरिट बनती है, तभी आप जो है पासिंग मार्क्स को समझ पाएंगे। तो आपको बता दें कि जो आपकी परीक्षाएं होती है, इससे पहले आपकी 150 नंबर की परीक्षा होती थी, लेकिन अब आपकी जो परीक्षाएं होती है वह 120 नंबर का होता है। टोटल आपसे 120 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें से कुल आपको जो नंबर दिया जाता है 120 नंबर दिया जाता है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। हालांकि समय की बात करें तो 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। परीक्षा का जो समय होता है वह 2.5 घंटे आपको समय मिलता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 नंबर मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 120 क्वेश्चन के अंदर आपकी मेरिट जो है तय होती है, यानी कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है वह 120 क्वेश्चन के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब 120 में आपको कितने लाने होते हैं, आप जिस कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आपका यूआर हो, इन सभी के लिए आइए बात करते हैं। 2024 के एग्ज़ाम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले आपको मैंने कहा था कि 150 नंबर की आपकी परीक्षा होती थी, लेकिन अब आपकी 120 नंबर की परीक्षा होगी, यानी कि 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। यह आपका 2024 में ही बदलाव हो गया है और आगे भी 2025 में आपका 120 ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इसमें पहली बार आपका 2024 में ही यह यहाँ पे क्लियर हुआ है कि आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो समान अभ्यर्थी है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से जो छात्र आते हैं, उनको जो है 35 नंबर लाने होंगे। यानी कि आप देखिए 120 में से कितना नंबर लाना होगा, 120 में से कम उनको 35 नंबर लाना होगा। अगर 35 नंबर लाते हैं तभी अगर कहीं सीट खाली होती है तो वहाँ एडमिशन हो सकता है। अगर 35 नंबर से कम अगर उनका आता है तो उनका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य कैंडिडेट है, जो ईवर का कैंडिडेट है, उसको 35 नंबर मिनिमम लाना होगा, तभी उसका एडमिशन जो है हो सकता है। हालांकि कट ऑफ डिसाइड करता है कि उस कॉलेज के लिए कितने छात्र अप्लाई किए हैं, तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन स्टूडेंट ना मिलने में वहाँ पे 35 नंबर भी आपका है, तो ऐसी स्थिति में आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं पे अदर कैटेगरी की बात करें, चाहे आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, अगर आपका कोई भी आरक्षित कैटेगरी है जो आपका रिजर्व कैटेगरी में आता है, तो आपको कितने नंबर चाहिए, तो आपको 30 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। अगर आपका 100 में 120 में माफ़ कीजिएगा, 120 में अगर आपका 30 नंबर है तब आप पास माने जाएंगे और आपका एडमिशन जो है हो सकता है कहीं भी जहाँ पे सीटें खाली है। जरूरी नहीं कि 30 कट ऑफ लाने का मतलब है तो 30 से अगर आपका ज़्यादा भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50, 55, 60 भी है तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट अधिक अप्लाई कर देते हैं। वैसी स्थिति में कट ऑफ का हाई चला जाता है। लेकिन रूल यह है कि कम से कम आपका 30 नंबर है, अगर कहीं पर सीटें वैकेंट है तो वैसी स्थिति में आपका एडमिशन जो है डीएलएड में हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जनरल के लिए कितने चाहिए, 35 नंबर चाहिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने चाहिए, 30 नंबर चाहिए। जनरल को छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरी है उसको 30 नंबर लाना होगा और जनरल को 35 नंबर लाना होगा, तभी जो है वे पास माने जाएंगे। और इस पर आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका
मिल जाएगा। यानी कि जो इंटर की परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से, अगर वे अपियरिंग हैं तो भी वे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये भी रूल में बदलाव हुआ। तो 4 यहाँ पे बदलाव हुए हैं और चारों बदलाव आप यहाँ पे देख चुके हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो भी आप समझ गए कि यूआर के लिए 35 नंबर चाहिए और बीसी के लिए, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है बीसी एससी एसटी जो भी है उस सब के लिए 30 नंबर चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जो पासिंग मार्क्स का जो दायरा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।